हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे आप सब? होप आप सब बढ़िया हो गए। तो आप सभी को आपके अपने इस चैनल रात्रि कक्षा में स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने कवर किया था कि कैसे किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे कि कैसे भी किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि जब सॉलिड को हम लोग हीट प्रोवाइड किए थे तो जो सॉलिड का पार्टिकल्स था, पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस था वो इंक्रीज हो गया था, जिसके कारण से वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया था? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था। जब हम लोग को इसको हीट प्रोवाइड दिए थे, हीट हम लोग इसको दिए थे, तो क्या हुआ था कि जब हीट इसको दिए थे तो जो सॉलिड था, सॉलिड का पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो गया था और वो जिसके कारण से क्या हो गया था? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था। तो इसके दौरान एक चीज हम लोग और सीखे थे कि जो हीट होता है, जो चेंज के दौरान कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, मतलब जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के पूरे प्रोसेस के दौरान हम लोग देखे थे कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू के जो उसका टेम्परेचर था, वो टेम्परेचर ना तो राइज करता था और ना तो डाउन करता था। मतलब उसका जो टेम्परेचर रहता था वो क्या रहता था? कांस्टेंट रहता था। जब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था तो हम लोग जानते हैं कि सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग यहां से देखें कि 0 डिग्री सेल्सियस पे एक आइस सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, और एक जो दूसरा हो गया क्या है? वाटर है, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है वो दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक तो रहता है सॉलिड स्टेट में आइस के फॉर्म में, और दूसरा रहता है लिक्विड स्टेट में वाटर के फॉर्म में। तो क्या आप एक बतला सकते हैं कि जो आइस है, जो सॉलिड स्टेट है, वो ज्यादा हम लोग को ठंडापन दे देगा, या जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो हम लोग को ज्यादा ठंडापन देगा? मतलब कौन ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है वो ज्यादा देगा, या 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो ज्यादा देगा? तो हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ था कि एक प्रोसेस को अगर देखें तो इसको जब हम लोग हीट सप्लाई किए थे तो जो सॉलिड का जो पार्टिकल्स था उसके बीच किनेटिक एनर्जी उतना नहीं था। जब हम लोग हीट दिए तो किनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण उसका डिस्टेंस क्या हो गया था? इंक्रीज हो गया था, जिसके कारण से वो क्या हुआ था? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था। मतलब जितना हम लोग हीट उसको दिए, जितना हम लोग हीट प्रोवाइड किए, पूरा का पूरा हीट एनर्जी क्या हो गया? उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ओवरकम, उसको तोड़ने का चक्कर में पूरा हीट एनर्जी क्या हो गया? खर्चा हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी ना तो क्रिएट किया जाता ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो आखिर हीट एनर्जी गया कहाँ? तो जो हीट एनर्जी क्या हुआ है ना कि वो किनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि जो लिक्विड है, लिक्विड का किनेटिक एनर्जी क्या होता है? आइस के किनेटिक एनर्जी से ज्यादा होता है। लिक्विड का जो किनेटिक एनर्जी होगा आइस के कंपेरिजन में क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ऐसे भी जानते हैं कि जो लिक्विड का पार्टिकल्स होता है उसका किनेटिक एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल्स से ज्यादा होता है, तो वही है, इसका किनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि जिसको जो भूखा व्यक्ति है, जो भूखा व्यक्ति है वो किसी से छीन के भी खाना खा लेगा, लेकिन जिसका पेट भरा हुआ है वो क्या किसी से छीन के खाना खाएगा? नहीं खाएगा। तो यही बात है कि जो वाटर है इसका पेट जो है क्या है? जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका पेट क्या हुआ है? भरा हुआ है। लेकिन जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है उसका पेट नहीं भरा हुआ, वो भूखा है। तो उसके सराउंडिंग में या उसके आसपास या उसके ऊपर, जिसके ऊपर भी आइस रख दिया जाएगा, वहां से उसका सरफेस से क्या करेगा? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही हीट एनर्जी ज्यादा, क्योंकि ज्यादा भूखा है तो ज्यादा खाना खाएगा, तो ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है सॉलिड फॉर्म में वो ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देगा इन कंपेरिजन टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के कंपेरिजन में। तो जो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देगा किसके कंपेरिजन में? तो जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर रखा हुआ है उसके कंपेरिजन में। तो अब चलते हैं हम लोग अगले नए टॉपिक पे। क्या है? तो चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम किससे? लिक्विड से सॉलिड में। अब देखेंगे ना कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, तो देखेंगे कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो इसका टेम्परेचर था लिक्विड का उसको फिर से हम क्या कर देंगे? डाउन कर देंगे। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि
अगर मान लीजिए किसी भी लिक्विड को हम उसका टेम्परेचर डाउन कर देते हैं तो वो क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले का वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग देखेंगे थे क्या कि किसी भी सॉलिड को अगर टेम्परेचर राइज कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उससे रिलेटेड हम लोग कुछ डेफिनेशन देखे थे, जैसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो भी डिस्कस किए थे, फ्यूजन क्या होता है वो डिस्कस किए थे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो क्या होता है वो डिस्कस किए थे। अगर ये वाला जो वीडियो है जिसमें हम लोग ये टर्म डिस्कस किए हैं, अगर ये वीडियो आप अच्छे से समझे हैं तो ये जो वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही सिंपल होने वाला है। वो आसानी से आप इस वीडियो में क्या होता है लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट होना, ये आप लोग सीख जाइएगा। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कोई भी मैटर कैसे होता है। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग क्या देखें कि जो मैटर का जो पार्टिकल्स था, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देखें कि क्या हुआ था, सॉलिड है जो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था। तो सॉलिड है जो लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए हम लोग क्या किए थे, तो उसको हीट प्रोवाइड किए थे। तो उसका जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस था, जो थोड़ा सा वो उसका डिस्टेंस क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था, जिसके कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ था, कम हो गया था, और वो क्या हुआ था, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसमें हम लोग इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, रिवर्स करेंगे। इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, जिसके कारण से क्या होगा, ये इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा हो जाएगा और ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है, जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कम करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो इस डिस्टेंस को कम करने के लिए इसके बीच में जो कैनेटिक एनर्जी है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो मूवमेंट है, उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। कैनेटिक एनर्जी को डाउन करना पड़ेगा। तो कैनेटिक एनर्जी डाउन कैसे होगा भाई, तो उसका टेम्परेचर को हम लोग डाउन करते हैं। उसका हम लोग टेम्परेचर को डाउन कर देंगे तो जो लिक्विड का जो पार्टिकल्स का कैनेटिक एनर्जी वो भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग टेम्परेचर क्या करते हैं, डाउन करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखेंगे कि इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे, जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो कैनेटिक एनर्जी होगा वो भी क्या चालू हो जाएगा, डाउन होना चालू हो जाएगा। जब कैनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, जैसे ही कैनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, देखेंगे दो पार्टिकल्स के बीच में जो रैंडम मोशन था वो भी कम होने लगेगा, और उसके बीच में क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि अब डिस्टेंस इतना हो गया और इसका टेम्परेचर क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं। जैसे ही और इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे, जो इसका कैनेटिक एनर्जी होगा वो और डाउन होगा, जो फिर दो पार्टिकल्स के बीच में जो रैंडम मोशन हो रहा था वो और क्या होगा, डाउन होगा, और ये नज़दीक आ जाएगा, और फिर इतना नज़दीक आ जाएगा कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग बराबर हो जाएगा। तो जब ये 1 एंगस्ट्रॉम के जो दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो अब डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम के करीब आ जाएगा, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जो पार्टिकल्स में रैंडम मोशन हो रहा है उसको क्या कर देगा, फ्रीज कर देगा। मोशन तो अभी भी उसमें होते रहेगा, लेकिन जो मोशन होने का जो स्पीड था, जो रेंज था, वो क्या कर देगा, डाउन करके उसको क्या कर देगा, फ्रीज कर देगा। यहाँ क्या हो जाता है, जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यही हम लोग प्रोसेस इसमें देखेंगे। तो अब डिफाइन करते हैं। पहला तो ये देखेंगे, ये जो प्रोसेस होता है जो लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। और टेम्परेचर जिस पे क्या होता है, कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, वो टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं। तो डिफाइन करते हैं हम लोग कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फिर डिफाइन करेंगे कि सॉलिडिफिकेशन क्या होता है। तो इसका देखिए, जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसका डिफिनेशन क्या है, तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड फ्रीज टू बिकम अ सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। कह रहा है कि वैसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी जो लिक्विड है वो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वैसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और ये जो फ्रीजिंग का प्रोसेस है,
जो लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो सॉलिड है वो भी लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग भी होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग भी होता है। तो यहां से हम लोग 2 पॉइंट सीख सकते हैं कि सेम टेम्परेचर पे क्या होता है, फ्रीजिंग भी हो सकता है, और सेम टेम्परेचर पे देखेंगे तो क्या होगा, मेल्टिंग भी हो सकता है। जैसे अगर वाटर को हम लोग देखेंगे, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग देखते हैं कि जो वाटर है वो फ्रीज होना भी स्टार्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट होना भी स्टार्ट हो जाता है। और हम लोग ये भी देखें कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो सॉलिड आइस था वो वाटर में भी कन्वर्ट होना, मतलब लिक्विड में भी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों प्रोसेस होता है, फ्रीजिंग भी हो सकता है और मेल्टिंग भी हो सकता है। ये अलग बात है कि एक केस में क्या होगा कि उसके पास हीट देना पड़ेगा, दूसरे केस में क्या होगा कि जो वो है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब ये सीखते हैं कि अगर किसी भी लिक्विड में कोई इम्प्योरिटी मिला देते हैं, जैसे पानी में क्या करते हैं, पानी को हम लोग जानते हैं कि फ्रीज करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब हर एक जो लिक्विड होता है उसका अपना अपना एक फिक्स फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू होता है फ्रीजिंग पॉइंट का। तो अगर उसमें मान लीजिए कि वाटर में हम लोग यूरिया मिला देते हैं या कोई नमक मिला देते हैं या चीनी मिला देते हैं, तो क्या उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें क्या कुछ चेंजिंग होगा? तो हाँ, बिल्कुल चेंज होगा। क्यों होगा भाई? देखिए, बात समझने का आप कोशिश करिए कि मान लीजिए कि ये लिक्विड का पार्टिकल्स है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो इतना है, डिस्टेंस है। अब क्या होगा, इसमें हम लोग साल्ट डाल देते हैं या यूरिया डाल देते हैं, उसका जो पार्टिकल्स होगा, तो जो दो पार्टिकल्स के बीच में होगा वो यहाँ पे आकर बैठ जाएगा। अगर हम लोग लिक्विड का टेम्परेचर डाउन करते हैं तो देखेंगे दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है कि जो डिस्टेंस होता है वो डिक्रीज कर जाता है, डिस्टेंस क्या होता है, घटने लगता है। लेकिन अब यहाँ एक बीच में क्या है, शैतान बैठा हुआ है जो क्या करेगा, इसको उतना घटने नहीं देगा। जब इसको घटने नहीं देगा तो क्या करना पड़ेगा कि जो इसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर को और हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो देखेंगे ना कि धीरे धीरे ये इसका जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा और ये फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई भी लिक्विड में उसमें इम्प्योरिटीज मिला दिया जाता है तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर देता है। इम्प्योरिटी है वो क्या कर देता है, लोअर डाउन कर देता है किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ये बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा इम्प्योरिटीज लिक्विड में मिलाया जा रहा है और कितना अमाउंट में लिक्विड में इम्प्योरिटीज मिलाया जा रहा है। अगर ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड में इम्प्योरिटीज मिलाया जाएगा, जो लिक्विड का पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें जो इम्प्योरिटीज का जो पार्टिकल्स होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इम्प्योरिटीज जो होगा वो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होगा उसमें ज़्यादा होगा। तो वो ज़्यादा क्या होगा, उसके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कम होने नहीं देगा। जब कम होने नहीं देगा तो उसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, घटेगा। उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा और डिक्रीज करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में। तब तक बने रहिए अपने इस चैनल रात्रि कक्षा में।